अगर इस वक्त पाकिस्तान को सैटेलाइट से देखा जाए या कोई ऊपर प्लेन से पाकिस्तान को देखे तो कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की बिजली काट दी गई है। पाकिस्तान में हर इंसान 3-3 अलार्म लगा रहा है, एक बिजली कटने के वक्त का, एक गैस कटने के वक्त का और एक दुकान बंद करने का। लेकिन घर में जो है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। वो क्या है? बिजली का प्रॉब्लम। हमारी बस बिजली खत्म हो रही है। यहाँ पे लोग हंस रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है एक तरफ वो कर रही है, ठीक है ना जी, उस चीज में लगी हुई है, दूसरी तरफ बिजली पूरी नहीं हो रही। और पाकिस्तान में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और रावलपिंडी और इसी तरह के जो बड़े शहर हैं या डिफरेंट सिटीज जो हैं, वहां पर जिस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। जी हाँ, लाइट 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती, फिर 1 घंटे होती है, फिर 1 घंटे नहीं होती है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई बात की गई है। ईरान जंग के दौरान कतर में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमला हो गया था, तो पाकिस्तान में होने वाली एलएनजी की सप्लाई रुक गई और हालात ऐसे हो गए कि सरकार कटौती करने को मजबूर हो गई। बड़े बड़े शहरों में बिजली कट रही है, लाहौर में कट रही है, कराची में बिजली कट रही है, पंजाब में कई जगह बिजली कट रही है। कुछ जगहों पर 14-14 घंटे तक लाइट नहीं आ रही, हर घंटे बिजली जा रही है। इस चीज में मेरा ख्याल है काफी काम करने की जरूरत है पाकिस्तान को कि, और वो कल मैं देख रहा था CNN वाले कह रहे थे कि जनाब ये देखो, ये लुक एट दिस, ये पाकिस्तान क्या कर रहा है और इस तरह की चीजें। बस वो यही कह रहे हैं कि जी एनर्जी क्राइसिस में इस वक्त पाकिस्तान है और इस वजह से ये हर 1 घंटे के बाद लाइट जा रही है। लोग जो है बिल्कुल अपना काम करने से रह गए हैं। जो फैक्ट्रियां पहले ही बंद थी, जो 2-4 खुली रही थी, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने उस पर भी ताले लगवा देने हैं। साथ ही साथ जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जी 3 दिन की ऑफ दे दी है। ऑफिस को भी 3 दिन की छुट्टी करने के लिए कहा गया है। लोगों से कहा है कि आप घर से बाहर ना निकले और अगर बाहर निकले तो अपनी गाड़ी में ना निकले। जय हिंद साथियों, एक के बाद एक कारनामे पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले उनका पेट्रोलियम जो है वो खत्म होता है, उसके बाद से गैस की किल्लतें शुरू हो जाती है और अब पाकिस्तान में बिजली की किल्लतें भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी अब जो है बिजली की कटौती होने लगी है। 4 से 5 घंटे की तक जो है बिजली काट दिया जाता है कि चलो भाई अब बिना बिजली के काम चलाओ, यानी कि रात होते ही बिजली ये गुल कर दे रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बिजली होगी तभी तो ये शहर में 24 घंटे बिजली दे पाएंगे। यानी कि एनर्जी की इस समय सबसे बड़ी किल्लत पाकिस्तान में देखने को हमें मिल रही है। युद्ध ईरान वर्सेस अमेरिका हो रहा है, उसकी किल्लतें जाहिर जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। इसीलिए तो पाकिस्तान ये अपनी कमी दूर करने के लिए ही तो कोशिश कर रहा था कि ईरान और अमेरिका जो है शांति हो जाए इन दोनों के बीच में और एनर्जी का जो क्राइसिस चल रहा है दुनिया भर में वो ठीक हो जाए और पाकिस्तान भी इस संकट से बाहर आ जाए। लेकिन पाकिस्तान इस चीज में जैसे ही फेल हुआ, पाकिस्तान का कंडीशन और ज्यादा बिगड़ने लगा और अब हालत ऐसी आ गई है कि एनर्जी के मामले में पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा पिछड़ता जा रहा है। अगर यह युद्ध लगभग 1 से 2 महीने और चल गया तो पाकिस्तान के लोगों को और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। या हालांकि अभी तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को ऐसी बुरी खबर सुनने की अब आदत सी हो गई है। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो कि बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है और कोई खबर शेयर नहीं करता। पाकिस्तान डज नॉट शेयर एनी इंफॉर्मेशन। आपको पता है ये सारी खबरें यहाँ अमेरिका से आती हैं या ईरानियंस शेयर करते हैं दुनिया के साथ, हम नहीं शेयर करते। उसकी वजह है ना, हमारा शेयर करना बनता ही नहीं है। इस वक्त टॉक सुन के हो रहे हैं, हमने अगर वो खबरें शेयर करना शुरू कर दी उन्होंने कहना जी लो जी ऐ देखो पाकिस्तान की कर है, ऐ देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान खबरें शेयर कर रहा है। और हम क्यों करें? अगर हम ये कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट ब्रोकर हैं, हम ऑनेस्ट ब्रोकर हैं, तो हमें तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। हमें तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंस, हर लिहाज से साइलेंस हो जानी चाहिए। तो ये एक दिस इज अ बिग मूव पाकिस्तान की तरफ से, खामोश रहना, केयरफुल रहना, अपनी जो पोजीशन है उसको बहुत कैलकुलेटेड अंदाज से चलाना। मतलब ये मेरे पास इस चीज की ये एक ऑब्जर्वेशन जरूर मौजूद है, ठीक है जी, कि दैट्स हाउ पाकिस्तान शुड डू। ये वो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को वो राफेल जो है वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं।
और वो एयरफोर्स, ये पाकिस्तान का एयरफोर्स 1 है, PAF-1, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिसे 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 कहते हैं ना, वो इस चीज को ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चल चिल्लाती है, कड़कड़ाती है ऐसी धूप में। अगर आपने बाहर आना है तो जी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, और आप तो जानते ही हैं कि इसके साथ ही जब लाइट जाती है तो ना फैन चलता है, ना AC चलता है, ना लाइट जलती है, और इसी तरह के बहुत से प्रॉब्लम जो है इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो फेस कर रही है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त ना सिर्फ ये देखने के बजाय कि पाकिस्तानी जो है वो किस मुश्किल में है, उनको किस तरह मुश्किल से निकाला जाए, उसके बाद वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया चला जाए। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर गए और वहां जाकर MBS के साथ उन्होंने काफी ज्यादा फोटो सेशन करवाए और बताने की कोशिश की कि जी हमारा बहुत ही याराना लगता है। और उसी के साथ साथ अभी $2 बिलियन सऊदी अरब से पाकिस्तान को रिसीव हो चुके हैं। वैसे बात तो $3 बिलियन की हुई थी, $3 की नहीं, सॉरी, $3 बिलियन की हुई थी, लेकिन अभी $2 बिलियन जो है वो बहरहाल दे दिए गए हैं। और उसी के साथ जो है वो ये भी उम्मीद है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पहुंचे हैं दोहा। जी हाँ, दोहा पहुंच गए हैं, और अब दोहा से भी सुना था कि जी $2 बिलियन दोहा ने यानी कि कतर ने भी देने हैं। तो शहबाज शरीफ साहब वहां से भी गए हैं जरा बात करने, और उसके बाद वो जो $2 बिलियन वहां से मिलने उसके लिए, वैसे तो सऊदी अरब ने भी $3 बिलियन का कहा था, लेकिन अभी फिलहाल $2 बिलियन पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसने कंफर्म कर दिया है कि जी हमें सऊदीया से मिल गए। यानी कि वो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है और जो दूसरे चूरन हम सऊदीया को बेचते हैं उसके जवाब में सऊदीया ने हमें $2 बिलियन दे दिए। लेकिन इस पब्लिक की हाल ये है कि मुसलसल लोड शेडिंग चल रही है और एनर्जी क्राइसिस बताया जा रहा है। और यानी कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे जीते मरते हैं, उनको एक तरह की मुश्किल में गवर्नमेंट ने डाल रखा है। लेकिन अपनी जो इनके कह लीजिए जो इनके नखरे हैं, जो इनकी चीजें हैं वो चल रही हैं। और अभी जो $2 बिलियन आगे कह रहे हैं $1 बिलियन और सऊदीया दे देगा, उसके बाद दोहा से भी कुछ ना कुछ पैसा जो है वो ले आया जाएगा। इसके ऊपर तो काम चल रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए पाकिस्तान की हुकूमत कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि जी अब जो नेक्स्ट सेशन होगा या जो नेक्स्ट डायलॉग का जो एक राउंड और होगा जी वो भी पाकिस्तान में होगा। तो क्या उनको भी ऐसे बिठाया जाएगा कि मतलब ये कि लाइट है और ना कुछ है। गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है, लाइट की लोड शेडिंग भी चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें $2 बिलियन मिल गए। और ये $2 बिलियन जिनकी जेब में गए हैं वो तो आप लोग जानते ही है कि वो कौन है, और वो या तो भाई लोग हैं और भाई या फिर भाई लोग के लाए हुए लोग हैं। कोई आम पब्लिक के पास तो मेरे ख्याल है कि इस $2 बिलियन से एक वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिलने वाली। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही है कि इस तरह की दुख भरी कहानियां हमारे यहाँ चलती रहती हैं, इस वक्त भी चल रही है। इसीलिए सब लोग ये परेशान है कि अपना काम को कंप्लीट करें। तो क्या करें, हम भी अगर रिकॉर्डिंग के लिए बैठते हैं या शो के लिए बैठते हैं तो बार बार लाइट जाने से उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है।